अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान और आपके लिए एक स्पेशल एपिसोड लेकर हाजिर हुआ हूं। गुज़िश्ता दिनों हमने पंजाब के सीनियर मिनिस्टर मियां असलम इकबाल, जो कि मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज भी हैं, उनसे मुलाकात की और उसमें यह जानने की कोशिश की कि उन्होंने अपने 4 साल टन्योर में पंजाब में कितनी नई सनतें लगाई, जबकि नून लीग के 10 साल टन्योर में पंजाब में कितनी सनतें लगी थी। उन्होंने जो फिगर्स दी हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि अगर सिर्फ फैसलाबाद की बात की जाए तो नून लीग के 10 साल टेन्योर में 18 से 20 नई फैक्ट्रीज लगी थी, जबकि पीटीआई के 4 साल दौर में वहां पर 300 नई फैक्ट्रीज लग चुकी हैं। इसके अलावा पंजाब की स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट्स के अंदर 1450 नई छोटी सनतें लग चुकी हैं। इसके साथ साथ कौन कौन सी इंडस्ट्री लगी है, कहां कहां इन्वेस्टमेंट हुई है, और $1.5 अरब की इन्वेस्टमेंट तो सिर्फ फैसलाबाद के इंडस्ट्रियल सिटीज में हो चुकी है। हमने उनसे क्या मजीद सवालात किए वो आज आप एपिसोड में जान सकते हैं, और एपिसोड देखने के बाद आपने हमें ज़रूर बताना है कि आया इस सिलसिले को हम जारी रखें और मजीद कौन कौन से मिनिस्टर से परफॉर्मेंस लेकर आपसे शेयर करें। आइए चलते हैं उस मुलाकात की जानिब। आपके दौर में कितनी इंडस्ट्रीज लगी और नून लीग के दौर में कितनी इंडस्ट्री लगी? हाउसिंग के अंदर एक बहुत बड़ा स्कैंडल आपने ही बताया, पाक व्यू सोसाइटी का। उनमें जो 15-20 हजार लोग बेचारे फाइलें लेकर बैठे हुए हैं, उनको अल्टीमेटली रिलीफ तो रियासत ने देना है, पंजाब हुकूमत ने देना है। तो उस रियासत ने अभी तक कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाया है कि बेचारों को कहीं और अकोमोडेट किया जाए या उनकी कुछ रिकवरी करवाई जाए, या कुछ ऐसा मैकेनिज्म शुरू किया है? और हम तो डर रहे हैं कि आपकी हुकूमत चली जाएगी, खान साहब बड़े असम्बलियां तोड़ने के लिए तैयार हुए हैं, तो लोग बेचारे किधर जाएंगे? उसके अलावा एक और कल्चर है मियां साहब कि यहां पर फाइलें बिकती हैं और फाइल के ऊपर कोई रियासत की गारंटी नहीं होती। अगर रियासत एक सिंपल लेजिस्लेशन कर ले कि कोई भी फाइल 1200 वाले स्टाम्प या 2000 वाले स्टाम्प के अलावा नहीं बिक सकती, तो ये पंजाब हुकूमत के लिए, बाकी सूबों के लिए अरबों रुपए की एक इजाफी फंडिंग है। और मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि पिछली हुकूमत ने अच्छे खासे रकबे को रिट्रीव करवाया था, तकरीबन कोई 2 लाख एकड़ कहा जाता है, 500 अरब रुपए की उसकी गैर कानूनी जो तामीरात गिराई गई थी, वो लैंड रिट्रीव हुई थी। वो जमीन कहां गई? उस जमीन का कुछ आउटपुट निकला है या बस उसको छोड़ दिया गया? क्योंकि कई इलाकों में कब्जे दोबारा हो चुके हैं। आया उस लैंड को जो रिट्रीव करवाई गई थी बुजदार दौर में, डिमार्क करके किसी अच्छे काम के लिए या लोगों को इवन दिया जा रहा है, क्योंकि वो जमीन लोग यूज कर रहे हैं। अगर उसको इस्तेमाल करने के लिए कोई लेजिस्लेशन नहीं करते, लोगों को दोबारा नहीं देते, तो उसी तरह कब्जा माफिया के हाथ में दोबारा जा रही है जिस तरह पहले थी। और आप अगले टेन्योर में आके फिर ऑपरेशन करेंगे, लोग सब कुछ दोबारा देखेंगे। थैंक यू। आपके सवाल के काफी पार्ट हैं, विल ट्राई कि मैं तमाम को एड्रेस कर सकूं। सन 2008 से लेकर 18 तक जब नून लीग की गवर्नमेंट रही, तो उसने सिर्फ 18 से 20 फैक्ट्रियां फैसलाबाद के अंदर लगी हैं। हमारे दौर के अंदर तकरीबन आप कह सकते हैं कि 300, ये सिर्फ मैं फैसलाबाद की बात कर रहा हूँ, एक इंडस्ट्रियल स्टेट की बात कर रहा हूँ, बिकॉज के उसी पैक का हिस्सा हुआ और उसके बाद वो वगैरह वगैरह, और वहां पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी है। एक तो कुछ इंडस्ट्रियल स्टेट्स ऐसी हैं जो गवर्नमेंट खुद बनाती है और उसके अंदर लोगों को ऑफर करती है। कुछ लोग अपनी फैक्ट्रियां खुद भी लगाते हैं, मिसाल के तौर पर हायर वाले उन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाई है, ओरिएंट वाले उन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाई है, बाकी लोग भी अपनी, गनी वाले उन्होंने अपनी फैक्ट्रियां लगाई है। तो एक तो ये है कि मैं सिर्फ उतने की बात कर रहा हूं कि मेरे एक प्रोजेक्ट के अंदर पिछली हुकूमत की 20 फैक्ट्रियां नहीं थी, 18 से 20 थी। मेरे 3.5 साल के अंदर वो तकरीबन 300 के करीब पहुंच गई है, 275 से 300 के दरमियान, और तकरीबन $1.5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट उसके अंदर आई है। वो भी एक बहुत बड़ा था कि $1.5 बिलियन जो है वो छोटी अमाउंट नहीं थी हमारे लिए कि वो वहां पर आई है। एक मिसाल मैं आपको देता हूं, आपका ये जो सिरेमिक्स है, ये टाइल्स हैं, पंजाब के अंदर सबसे बड़ी इंडस्ट्री लगी है वाली। 80% टाइल्स आप कह सकते हैं कि डिपेंडेंसी जो है वो बाहर के मुल्कों से कम होके हम खुद अब बना रहे हैं, और इस काबिल हो गए हैं कि हम इन टाइल्स को बाहर भी एक्सपोर्ट करें, और की भी जा रही हैं। उसमें टाइम सिरेमिक्स भी है, उसमें ओरियल भी है, उसमें ओरिएंट भी है, उसमें गनी भी है, उसमें हायर वाले भी आ रहे हैं। इसके अलावा बेशुमार दूसरे प्लेयर्स भी इस इंडस्ट्री के अंदर आए। आपका फ्लोटिंग ग्लास है जो बाहर से आप मंगवाते थे, उस इंडस्ट्री को भी ज्यादा किया गया। आपके स्टील के हवाले से भी फैसलाबाद के अंदर जो वहां पर मिल लगी, मेडिसिन के हवाले से वहां पर बहुत बड़ी इंडस्ट्री आई। इसी तरह मोबाइल फोन ओप्पो,
ओप्पो, सैमसंग तो खैर कराची में आ गया, ओप्पो इधर आ गया, एक और ब्रांड है वो भी यहां पर लाहौर में है कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग से मुराद उसकी असेंबलिंग यहां पर भी हो रही है। बट उनके साथ ये था कि आपने विद द पैसेज ऑफ टाइम आपने इसकी कंप्लीट जो मैन्युफैक्चरिंग है वो आपने पाकिस्तान के अंदर करनी है। तो वो फेज वाइज है कि पहले साल ये होगा, दूसरे साल ये होगा, तीसरे साल, चौथे साल, पांचवें साल ये भी था। तो ये तमाम चीजें की गई। फिर दूसरी आपकी गाड़ियों की इंडस्ट्री, गाड़ियों के बेशुमार ब्रांड जो हैं वो आपके पास इसी दौर के अंदर आए। इसी वजह से हम कह रहे थे कि हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो रिकॉर्ड थी कि पाकिस्तान के अंदर इससे पहले इतनी ग्रोथ का वो लेवल नहीं रहा जो कि हमारे दौर के अंदर रहा। 10.9% से ज्यादा इंडस्ट्रियल ग्रोथ तेजी के साथ पाकिस्तान के अंदर होने जा रही थी। जो पंजाब स्मॉल इंडस्ट्री है उसके अंदर छोटे प्लॉट्स आते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा जायजा रिपोर्ट देता हूं कि 24 स्मॉल इंडस्ट्रीज पंजाब के अंदर मौजूद है, 24 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट है। जब मैंने चार्ज लिया, मैंने उनको निकाला, मैंने कहा बताएं कि इसको कितने % कॉलोनाइजेशन है, कितने % लोगों ने यहां पर फैक्ट्रियां लगाई हैं। पता ये चल रहा था 15%। बने हुए कितना अरसा हो गया, 20 साल। यहां पर छोटी फैक्ट्रियां लगती हैं, 10 मरले में भी लगती है, 1 कनाल में भी लगती है, मैक्सिमम 4 कनाल पंजाब स्मॉल इंडस्ट्री जो है वहां पर उनको देती है। कुछ सेल्फ फाइनेंस पे हैं, कुछ हमने खुद बनाई है। तरीकाकार ये निकाला गया बोर्ड की मीटिंग बुला के, तो उसके अंदर ये डिसाइड किया गया कि हम एक पॉलिसी बनाएंगे, सबको वन टाइम एग्जेम्पशन देंगे कि जो बंदा फैक्ट्री लगाना चाहता है और वो चाहता है कि मैं फैक्ट्री लगा लूं, उसको वन टाइम एग्जेम्पशन दे दें। आप जुर्माना ना करें, सारी चीजें खत्म कर दें। आप उसका प्लॉट जो है लिटिगेशन में उसे कहें आ जाए हमारे साथ बैठ के तय कर ले, तो विद इन 6 मंथ वो अपनी फैक्ट्री को स्टार्ट करेगा, उसको खत्म करेगा, बना लेगा वगैरह वगैरह। खैर ये एक्सरसाइज लंबी चौड़ी थी, एक्सरसाइज कर ली गई। 3.5 साल बाद 1450 नई फैक्ट्री आपकी लगी छोटी। 1450 लोगों ने प्लॉट लिए हुए थे, लोग इन्वेस्टमेंट करके आउट ऑफ बॉक्स पैसा उसमें रख लिया, वो कर लिया, ये कर लिया, वो सबको वापस लेकर आए ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके। जिन इंडस्ट्रियल स्टेट की कोलोनाइजेशन 20% थी, 30% थी, वो 70, 80, 85, 90% पे चली गई। कई जगहों पर जो हमारी लैंड रिट्रीव हुई है, जैसे चीचावतनी के अंदर, तो वहां पर हम जो है वो इंडस्ट्रियल स्टेट बना रहे हैं। कुछ ऐसी जगह है जो गवर्नमेंट ने अपने लैंड डेटा जो है बैंक उसके अंदर उसको डाल लिया कि इसको किस पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है। सो जब आप लैंड रिट्रीव करते हैं तो फिर लोगों को ज़हन में आ जाता है कि ये गवर्नमेंट की लैंड है, अब इस तरफ नहीं जाना। सो अभी भी ऐसी जमीनें हैं जिन पे कब्जे हैं, ये नहीं है कि यही वाली थी, इसके अलावा कुछ है नहीं। वो एक प्रोसेस है। तो वो इस अंडरस्टैंडिंग के साथ होता है कि सारे एक पेज पर होते हैं सारे इदारे, और फिर उसको लैंड को रिट्रीव करके गवर्नमेंट के लैंड डेटा जो बैंक है उसमें डाल दिया जाता है कि किस वक्त कौन सी जमीन वहां पर क्या होगी। कई जगहों पे ऊपर आप कह सकते हैं कि हाउसिंग गवर्नमेंट की जो हाउसिंग सोसाइटी एम्प्लॉयज के लिए शायद वो भी उस पर 2-1 जगहों पर बन रही है। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पार्क व्यू सोसाइटी के हवाले से आपने किया। देखिए मेरी इसमें रिक्वेस्ट ये है कि गवर्नमेंट अपने लोगों को एजुकेट करती है। मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब और मकसद ये था कि मैं लोगों को एजुकेट करूं। अच्छा ये सिर्फ एक का नहीं है, एक सोसाइटी का मसला नहीं है, एक्शन सबके खिलाफ, एक्शन के लेवल है। कुछ सोसाइटीज ऐसी हैं जिन्होंने अप्रूवल से पहले काम शुरू कर दिया, उनकी जमीन बनती है ब्राउन एरिया, ब्राउन का मतलब जहां पे कॉलोनीज बन सकती हैं। कुछ ऐसी हैं कि जिन्होंने एक्सेस, जिस तरह आप कह रहे हैं, फार्म के ऊपर ही बेच दी है। मिसाल के तौर पर 100 प्लॉट की थी और उसने 1000 बेच दिया, पूछे किसी ने नहीं। अब वो उसने इस लिहाज से कि मैं 100 की जगह पे 1000 कर लूंगा लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करूंगा, वो क्या कर रहा है, पैसे लोगों के ले रहा है, उस पैसे से ही आगे इन्वेस्ट कर रहा है। तीसरी कैटेगरी ऐसी है कि जिसने इतनी एडवर्टीजमेंट की है, इतनी एडवर्टीजमेंट की है कि उसका झूठ भी सच नजर आता है। जो पार्क व्यू के हवाले से बात हो रही है वो ये है कि 765 कनाल जो ब्राउन जमीन है जहां पर सोसाइटी एलडीए से पास है, उसके अलावा उनके पास 1 इंच जमीन भी ब्राउन नहीं है। और मैं बार बार आके कह रहा हूं, उसके बावजूद लोग खरीद रहे हैं।
अब मुझे बताएं मेरे पास कौन सा मैकेनिज्म है मैं बता सकूं। ये 250-300 अरब रुपए का जो फ्रॉड है, आपका नुमाइंदा होने के नाते मैं एजुकेट कर सकता हूं आपको। और बार बार मैं कह रहा हूं कि सर प्लीज जहां पर भी ले एलडीए की वेबसाइट जरूर देखें, क्या ये सोसाइटी अप्रूव्ड है। किसी जगह पर ये सोसाइटी अप्रूव नहीं है, ना हमारे पास पेंडिंग है। एलडीए के पास 2012 में आई, रिजेक्ट होगी। मास्टर प्लान 2004 के तहत यहां पर कोई चीज नहीं बन सकती, रिजेक्टेड। एप्लेंट फोरम के पास गए, हाउसिंग के पास, सेक्रेटरी हाउसिंग के पास, रिजेक्ट। तो इनकी जो अप्रूव्ड है उसके अंदर जो मॉर्गेज प्लॉट है वो भी आज तक गवर्नमेंट को नहीं दिए। चले वो एक अलग टॉपिक है, वो एक अलग टॉपिक, वो भी बेच दिए, नहीं बेच सकते। ठीक, पहले रहन रखने होते हैं, जब डेवलपमेंट हो जाती है फिर उसको वापस ले लिया। ये हुआ ही नहीं, ट्रांजैक्शन ही नहीं हुई, और मैंने डिटेल भी आप लोगों को सारी बता दी। अब यहां पर पार्क व्यू के हवाले से ये है, जो फ्लड प्रोन एरिया है वहां पर ये चली गई है। अभी 30,000 क्यूसिक आपका आया है, वो सैलाब का जो पीछे है, ये सारी सोसाइटी, और 1 लाख आ जाता तो फिर क्या होता। तीसरी बात, आपने बड़ी ठीक बात की है, मैं इस प्रपोजल को डेफिनेटली आई विल डिस्कस इट विद द डेवलपर्स कि वो उसको किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं। फार्म की बजाय स्टाम, गवर्नमेंट के रेवेन्यू भी आए, और फिर उसके बाद उसकी रजिस्ट्री। यहां पे फार्म पे जमीन देते हैं, वो घर बना लेते हैं, नीचे वाली जमीन किसी के नाम पे है, वो बैंक से जाके कर्जा ले लेता है, मकान ऊपर आपका मेरा बना हुआ है, मुझे पता ही नहीं, जहां पर मैं ईंटों से मकान बना लिया इसके नीचे जमीन मेरी नहीं है बल्कि बैंक की है। ये भी एक बहुत बड़ा, और ये पार्क व्यू के अंदर हुआ है। सो ये आपकी सजेशन बहुत जबरदस्त है, इसको इंशाल्लाह आई विल डिस्कस इन अथॉरिटी मीटिंग। देन मैं जो पंजाब के डेवलपर्स है उनके साथ भी करूंगा कि ये किस तरह से आप कर सकते हैं कि गवर्नमेंट को रेवेन्यू का एक जो है वो सिलसिला भी हो जाए, और लोगों के पास जिसके पास फार्म ना हो बल्कि एक ताकत हो कि जो कानूनी उसके पास पेपर आ जाता है, जिसके बाद कल को वो क्लेम कर सकता है।